और पुराण इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ठाकुर जी को देख करके मरूंगा। जरासंध नामक राक्षस का मुकुट था, अब अधर्मी का मुकुट था तो पहन लिया। छोड़ दो। ठाकुर जी ने गीता के उपदेश की भांति अर्जुन को इशारा किया कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी बधारहण। देखो भाई, सबसे पहले ब्राह्मण को कभी वध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? ब्राह्मण का अपमान मृत्यु है। इसलिए सोच लेना महाराज, जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं उस ब्राह्मण की उसी समय मृत्यु हो जाती है। क्षेत्र में जाना, आज भी उनकी प्रतिमा बनी हुई है, बाण विधे हैं शरीर में। और पुराण इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ठाकुर जी को देख करके मरूंगा। और पल पल ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, कब आएंगे आप, कब आएंगे, कब आएंगे। और महाराज आज वो समय आ गया, सभी पांडवों को लेकर के ठाकुर जी किसके पास पहुंचे? विश्व पितामह के पास पहुंचे। मैं उपदेश नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दादाजी से उपदेश करवाता हूं। कृष्ण जो चाहे चाहे नाता हमसे जोड़ ले। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भगवान से नाता जोड़ लो, चाहे भाई का जोड़ो, चाहे बहन का जोड़ो, चाहे फूफा जी का जोड़ लो, मामा जी का जोड़ लो, ठाकुर जी सबके लिए सुलभ है, सहज है। बोले गोविंद भगवान की जय। मैं किसे मोहन दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मोहन दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। तो छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही हमारे तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। और कई ढीठ तो ऐसे अजमान मिलते हैं, इतनी नहीं जाते महाराज। माचिस की तिल्ली का अगला हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, कर लो भगवान की पूजा महाराज। इसलिए प्रतिमा में स्वर में किसका वास है? श्री कृष्ण का वास है, इसलिए वो मंगाई जाती है, वो कोई लोभ से नहीं मंगाई जाती महाराज। गोविंद भगवान की सोने में भी कलिकाल को वास दे दिया, और कलिकाल तो नाचता हुआ गया। जय हो जय हो जय हो परीक्षित महाराज जय हो। आज एक दिन परीक्षित अपने बुजुर्गों के खजाने में चले गए, वहां पर देखा एक सुंदर सा मुकुट। क्या देखा? और वो मुकुट था किसका? जरासंध नामक राक्षस का मुकुट था। अब अधर्मी का मुकुट था तो पहन लिया कि कब परीक्षित महाराज सोना पहने और मैं इसके मती में बैठ जाऊं, क्योंकि खुद तो आशीर्वाद देकर के आए। और कलिकाल छोटा सा रूप बना करके सोने में बैठ गया। यदि वो सोना शुद्ध होता, पवित्र होता, मेहनत से कमाया होता तो कलिकाल नहीं आता। बोले किस सोने में वास होगा कलयुग का? जो पाप से कमाया जाएगा। इसलिए कम कमा लिया करो, पाप से नहीं कमाना, कम कमाओ चलेगा। और जो पाप से कमाया जाता है उसमें कलिकाल का वास होता है। कहां तो परीक्षित महाराज रोज सबकी सेवा करते हैं, संतों की, ब्राह्मणों की, विप्रों की, सबकी सेवा करते हैं। आज शिकार खेलने जा रहे हैं। क्या खेलने जा रहे हैं? विनाश काले परित बुद्धि। चले गए शिकार खेलने, कुछ नहीं मिला तो वन में जाकर के शमिक ऋषि का आश्रम आया और महाराज प्यास से व्याकुल हो उठे। पानी दो, जल दो, जल दो, मैं तुम्हारा राजा हूं। और शमिक जी तुम्हारा त्राटक समाधि में बैठे थे, किसी का कोई भार नहीं।
बोले राजा की अब क्या करते हो? मरा हुआ सांप उठाया गले में लपेट दिया, चले गए परीक्षित। और उतने को उन्हीं शमीक मुनि के बेटा है ऋषि श्रृंगी, क्या नाम है? श्रृंगी बोल दो आप लोग की मात्रा बड़ी टेढ़ी है। श्रृंगी क्या नाम है? अब पिता का अपमान देखा ना गया और शाप दे दिया महाराज गंगाधर हाथ में लेकर। जिस मूर्ख ने, जिस राक्षस ने, जिस पापी ने मेरे पिता का अपमान किया है, कि मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, इसी तक्षक नाग के डसने से वो पापी आज से 7वें दिन मारा जाएगा। गोविंद भगवान की जय। शिखा को भी मारा स्पर्श किया है, तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, संत का पुत्र हूँ। और जैसे ही परीक्षित अपने महल में पहुंचे, मुकुट उतारा, सारी बातें याद आ गई। कहा मेरे बुजुर्गों ने संतों का सम्मान किया और आज मैं संत का अपमान करके आ गया। शमीक ऋषि को पता लगा मेरे बेटा ने शाप दे दिया, तो जल्दी से कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ गौरव नामक के शिष्य गए, परीक्षित को सूचित करो, अपनी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढो, आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। परीक्षित को तो पहले ही पता लगा कि पाप हो गया, मरने वाला हूं। लेकिन परीक्षित जी ने कहा मुझे शाप नहीं मिला, वरदान मिला है। क्या मिला है? आप में से कोई बोल सकता है महाराज कि कल मैं जीऊंगा? नहीं, हम कोई नहीं बोल सकते कि कल कौन बचेगा, कौन रहेगा। लेकिन परीक्षित महाराज छाती पर हाथ रख करके कहता है 7 दिन मेरा बाल बांका नहीं होगा, संत ने मुझे वरदान दिया है। इसलिए म्रियमाण सत्यम कर्तव्यम, देर नहीं लगाई और सूत की कथा सुना रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। बोले गोविंद भगवान की। और जाते ही फालतू के प्रश्न नहीं किए परीक्षित ने। क्या प्रश्न किया? म्रियमाण सत्यम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए ताकि मेरा मरना भी सफल हो जाए। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, ये भागवत की कथा ही हमें सब दोषों से मुक्त कर सकती है। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। 8वां दिन है महात्म्य का, इसलिए 7 दिन कथा सुनाई जाती है। परीक्षित जी को भी जो है 7 दिन कथा सुनाई गई है। जाति पाति पूछे नहीं कोई। जब विदुर जी को भगवान दर्शन देने आते हैं तो हमको तो क्यों नहीं, हम तो रोज भगवान को धूप दीप इत्यादि दिखा करके भोग लगाते हैं। और विदुर जी की बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी कथा यहाँ पर कही गई है। उस कथा का हम श्रवण करेंगे और आज की कथा को यही विश्राम कहेंगे। बोले गोविंद भगवान की। शांति दूत बन करके आए कि महाभारत का युद्ध टाल देंगे, और दुर्योधन के पास आकर के कहा कि हे दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से 5 गांव मांगता हूं। कितने गांव? आम रोटे वाले सारे गांव, कितने गांव मांगता हूं? 5 गांव, 5 भाइयों के लिए मांगता हूं। इसलिए दुर्योधन ज्यादा बड़ी चीज नहीं मांग रहा, हम युद्ध को नहीं करना चाहते। युद्ध से नाश होगा, अपराध मारे जाएंगे, बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नियां विधवा हो जाएंगी। युद्ध नहीं चाहते हम, शांति दूत बन करके आए। और दुर्योधन ने पता क्या कहा? हे ठाकुर जी, 5 गांव की बात करते हो, मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। कितनी जगह? सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। हिम्मत है तो युद्ध करो, जीत लो। और देखिए भगवान की लीला, होए सो जो राम रचि राखा। बोले ठाकुर जी, क्या रखा है जमीन में, गांव में? आओ, मैंने 56 भोग तुम्हारे लिए बनाए हैं, उन 56 भोगों को पाओ। बोले जिस घर में अतिथि का सम्मान ना हो। देखो भाई, ठाकुर जी को बंदी बनाना चाहा है किसने? दुर्योधन ने। अरे भगवान को बंदी बनाओगे साहब, कभी भला नहीं होने वाला। भगवान ने कहा जिस घर में सम्मान नहीं, अतिथि का सम्मान नहीं, भाई भाई का प्रेम नहीं, वहां भगवान कभी भोग लगाने आते ही नहीं। सच्ची बात है, पक्की बात है। भाव से रोटी है प्रभु, जुबड़ी है भाव से, तो अच्छी लगे तो सावरे, अच्छी लगे तो सावरे, फिर से मंगाई है। और आरती दर्शन करने का भी उतना ही फल है जितना करने का है। इसलिए अपने अपने स्थान पर मन के दीपक की ज्योत से आरती उतारना। केवल यजमान परिवार की आरती उतारे जिन्होंने आज पूजा करी, तो ये प्रेम से आरती की।
गिरधर तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, राधा रमण आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुझको मनाऊं, ओ हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की सब भक्तन की बाकी बिहारी लाल की भागवत भगवान की सब भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। हाँ जी, अच्छा भी त्रा जाओ एक मिनट। सभी बनाई ना नहीं खाती वाला। हाँ जी, आएगी दाल। सॉरी, थैंक यू। हाँ मामा जी बहुत सुन लगो तुम। आएगी पतला। जय माता की। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भागवत भगवान की जय, महामाई की जय। आप बता देना नाम शुरू करते हैं। वांदे हरिलाल की क्यों बोलता हो? राधे राधे। थोड़ा दूर है ना, नजर नहीं जा रही, कभी अंधेरा है, नजर जाती है कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, इसलिए अभी अपना ध्यान खुद रखना। जय लगता है आत्मा कम है।
सारे लोग रोटी खा के रच गए सीता तोरे मेहंदी मेला सीता तोड़े तो हाथ मेहंदी मेला मेरी रिया जी दे तेरा अली जी दे गौरव मियां जी दे गोरे गोरे